सोचा जाए ना तो अगर मुझे इश्क था किसी चीज़ से तो आवाज़ों से था। आवाज़ों से? आवाज़ों से। बचपन से जो आवाज़ें मुझे फैसिनेट करती थीं वो असलम अजहर साहब की आवाज़ थी, शफी मोहम्मद साहब की आवाज़ थी, ज़िया मुहिउद्दीन साहब का बात करने का तरीका था, तलत हुसैन साहब की आवाज़ थी, आबिद अली साहब की आवाज़ थी, मुहावर साहब की आवाज़ थी। बिल्कुल। सो मुझे आवाज़ों से इश्क था। बल्कि वो इन्नियां आवाज़ां ना प्यार करते सी, सामने बैठे होंदे कहंदे नाल दे कमरे जाके फोन ते गल करो मेरे नाल। नहीं मगर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि इट वाज द ऑडियो दैट अट्रैक्टेड यू मोर। ऑलवेज माय मदर यूज्ड टू लाफ, वो कहती थी लड़कियों को हीरो पसंद आते, मेरी बेटी को बूढ़ों की आवाज़ें पसंद आती हैं। सिर्फ गुफ्तगू वाली आवाज़ें पसंद थी कि तरन्नुम वाली भी? तरन्नुम वाली भी, वो आवाज़ होती है। जो नहीं है अभी तक, बेटा ना मजीद पूछ के तुमसे मिलता हो, मगर तरन्नुम वाली आवाज़ें भी पसंद थी। बड़ी खुशकिस्मती थी वास्ते, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में लाइव सुना है मैडम नूरजहां को, इकबाल बानो साहिबा को, फरीदा खानम साहिबा को, अमानत अली खान साहब को, असद अमानत अली खान को, रेशमा जी को मेरे शो पे आई थी। बिल्कुल। और बात करते करते उन्होंने गाना शुरू कर दिया और मैं रो पड़ी। आया उन्हें पता है क्या था? हाय और रब्बा नहीं लगता दे। हाय हाय हाय। मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर से लेकिन अभी आप तो प्यारी हैं, आपने मलका तरन्नुम जी को सुना है, आपने रेशमा जी को सुना, साढ़े नसीब चाहत फतेह अली खान सुन रहे हैं। आपने सुना है उनको, देखा है चाहत फतेह अली खान साहब? दूर से देखा। Have you heard of the phenomena? Yes, I have. You have heard of the phenomena. अच्छा वैसे आप में सुफान, are you into music or anything? Depends. On who? Depends on me in terms of music. I am not fond of music I like music, everyone does. But I have a different taste in music. थोड़ा जना एक बटन खोलो, ताड़ी इंग्लिश फंस रही है। मेरा जो म्यूजिक में टेस्ट है, मैं जो फिटनेस में बहुत ज्यादा हूँ, मैं सिर्फ जिम में म्यूजिक सुन सकता हूँ। अच्छा। म्यूजिक के बगैर मैं किसको सुन रहे हैं आजकल? वर्कआउट नहीं कर सकता। तो अब जिम के अंदर अगर मेरा प्लेलिस्ट, अगर मेरा एयरपॉड उतर जाए और कोई भी प्लेलिस्ट सुन ले तो लोग परेशान हो जाते हैं, सुनता क्या है कानों में। तो क्या सुन रहे होते हैं? मेरी प्लेलिस्ट इतनी डाइवर्स है कि उसके अंदर ट्रैविस स्कॉट के बाद आबिदा परवीन के बाद नसीबुल लाल के बाद जेसन डेरुलो, बैक टू बैक जिस तरह के मुझे गाने बूस्ट देते हैं वर्कआउट के बीच में। फॉर एग्जांपल मेरा कार्डियो सब नसीबुल लाल के गानों पे होता है, वो जो अभी के गाने हैं वो पुराने गाने नहीं, तो उसके ऊपर जो मुझे बूस्ट आता है एक प्री वर्कआउट पीने के बाद कि जोश आता है, क्योंकि आजकल लोफाई सॉन्ग्स भी इन है, पुराने गाने पर उनका लोफाई वर्जन रीमिक्स होके जो आते हैं। मगर मुझे वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, कह रहे कि ठीक है ट्रेविस स्कॉट तक तो बात थी, मगर उसके बाद आबिदा जी एंड देन नसीबुल लाल ड्यूरिंग वर्कआउट। कैसा लगता होगा जब आप नेड़े आ यूं कर रहे हैं? जैसा आप सोच रहे हैं तो वैसा ही लगता है। मगर यार विजुअल कितना डीप गाने, इंटेंस गाने, जिस हाई बीट गाने जो होते हैं जिसमें आवाज गूंजती है उनकी, ग्रूव वाला उनका बड़ा जबरदस्त है नसीबुल लाल का जो उन्होंने गाया था। कोक स्टूडियो के कुछ गाने थे, बिल्कुल वो डिफरेंट जॉनरास। तो बेसिकली व्हाइल वर्किंग आउट है आपका जोन जहां पे आप म्यूजिक सुनते हैं जी। और एक्टिंग वगैरह आप अब सीख तो रही हैं, मगर सीख रहा हूं, बट मैंने अब ड्रामे देखना शुरू किया है। और पहले देखता था मैं। आपके फेवरेट्स हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस में से? आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सबा कमर, सज्जल अली। आई वाज टेलिंग हिना के आई हैव बीन वाचिंग योर ड्रामाज, और इनके एक दो ड्रामे मैंने जिक्र किया कि शी हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी, आई हैव सीन इन रोल्स जहाँ पे उन्होंने काफ़ी एलिगेंट और स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले किए हैं। वो उस तरह के मैंने अभी आपके रोल्स देखे नहीं, जिसमें पॉलिटिकल रोल्स नहीं देखे मैंने आपके आज तक। हमारे यहाँ लिखे भी कम जाते हैं। सोशल मीडिया पे नजर आते थे मेरे रोल्स। अच्छा, बट दैट्स व्हाट आई एंजॉयड। आई मीन एक्ट्रेसेस में आई हैव रियली बीन फॉन्ड ऑफ सबा कमर और सज्जल अली हैं। Besides ड्रामाज में आई थिंक मेरा फेवरेट ड्रामा आज तक नन्ही रहा है। अच्छा, सज्जल का बड़ा जबरदस्त ड्रामा था, हसीब हसन का। Really like that drama. I remember. आज मैं पुराने ड्रामे देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रही हैं चीजें। मेल वैरायटी नहीं होती, मेल एक्टर्स में। मेल एक्टर्स में मुझे इतना ज्यादा फैसिनेट कोई स्पेसिफिकली नहीं करता, बट फिल्मों में मैंने वासे भाई के वो देखे हैं, क्या कहते हैं, जवानी, what was the movie exactly? जवानी फिर नहीं आनी। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें इनका एक रोल होता था जिसमें कहते कुछ कर एंड देन So I remember your acting, I remember the others. सही, अगर आपको सारों में से मर्दाना साइड पे सिर्फ मैं ही याद ना हूँ। I've never really been fascinated by anyone besides I like Bilal Abbas. बिलाल अब्बास। But कोता ना fascination looking up to. I've looked up to female actors more in Pakistan. Okay. और वासे भाई ने फिल्म जो ना डांस किया, मैं तो मेरे दादा ही ने फिल्म देखी, जो उन्होंने एंजॉय किया ना, मेरे दादे मैंने कहा इनू भी मेरे वाली बीमारी है। आपने लोड वेडिंग देखी है? नहीं, मैंने लोड वो जिन्होंने बनाई उन्होंने
हिना मैम, जितने फीमेल एक्टर्स हैं उनमें से आपकी फेवरेट कौन? सीनियर्स में से आई थिंक सबा हमीद, आई एंजॉय वाचिंग हर, नो डाउट शी इज और शमीम हिलाली साहिबा, आई थिंक शी ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल। अब जो है बहुत है, अब तो आई थिंक लड़कियां इतनी टैलेंटेड हैं, मदीहा इमाम है, सज्जल है, सबा इन बिटवीन आती हैं। एक्चुअली आई एग्री विद सफान कि फीमेल टैलेंट जो आपको नजर आ रहा है ना, इट्स ब्रिलियंट, इट्स वर्ल्ड क्लास, इट रियली इज। बड़ा अच्छा जवाब। क्या बात। मुझे ज़ारा नूर अब्बास अभी बहुत मजा आ रहा है उसको देखने ज़ारा में। नूर। एग्जैक्टली। अभी तक मैंने शायद उसको इस तरह के रोल में नहीं देखा था, बट अभी उनका करंटली ड्रामा जो आ रहा है, शी इज डूइंग वेरी वेल। I think that there are a lot of opportunities in terms of characters for the women as well. हमारी primarily writing जो है वो younger women, या मगर हमारे यहाँ primarily writing जो है television पे वो women side की ही होती है. It is written by women and it is written for women. लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जाती एक्सपीरियंस में, क्योंकि एक तो वो यंगर विमेन की कहानी होती है, वो लड़कियों की कहानियां होती हैं। मुझे तो खैर कह दिया गया था कि जी आप फलाने की माँ हैं, तो मतलब उसके आगे मैंने कहा ये औरत भी तो कुछ होगी ना माँ होने के अलावा। लेकिन पर्सनली जितने अच्छे औरतों के वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स मर्दों ने लिखे हैं, जी और बिल्कुल। मैं नाम ले सकती हूँ सरमद सहबाई साहब, क्या बात। जिनका काम मैंने किया है, फरीद रहमान कमर साहब, मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, बिल्कुल। इन तीन का तो मैं कह सकती हूँ इनका काम मैंने किया है। और जिस तरह से इन्होंने औरत का कैरेक्टर और ग्राफ लेके चले, उसकी साइकी को समझा है, मैं तो कहती हूँ सबके अंदर एक एक औरत छुपी हुई है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहाँ पे आम फहम जो हमारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, वो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अपने राइटर्स के पीछे नाम तो देखिए। इट्स 80 to 90% women who are writing पाकिस्तानी ड्रामा जो है, और वो चाहे जो भी आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है कि ऐसी औरत दिखाई जाती है या वैसी औरत दिखाई जाती है और फलां कहानी है, वो सब खवातीन ही लिख रही हैं। लेकिन खवातीन में भी देखें, अब फरहत इश्तियाक हैं, मतलब फरहत इश्तियाक, उमैरा हो गई, ये या नूरुल शाह, नूरुल शाह जी हैं, बिल्कुल। जंजबील, हाँ, ये खवातीन जब लिखती है ना, तो आपको लगता है ये कैरेक्टर्स को लिख रही हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक कहानी है, अब कैरेक्टर बना लो। बिल्कुल। वो एक ही सेंट्रलाइज कैरेक्टर के ऊपर ही ज्यादातर जितनी भी कोई रिसर्च होती है वही होती है। वहाँ भी कमी होती है, वहाँ भी सीन्स के बीच में कैरेक्टर बन रहा होता वैसे है। मुझे एक बात बताएं, आप जो इतने सोशल इश्यूज पे शोज करती थी, लाइक उलझन सुलझन आपने किया है, ये आप दोबारा क्यों नहीं करती हैं होस्टिंग? मैंने आपको पहले कहा कि आजकल खामोशी जरा बेहतर रहती है। नहीं, मगर विद सोशल इश्यूज तो इट्स अ डिफरेंट डायनामिक। आपको पता है सोशल इश्यूज कभी भी आपकी क्लाइमेट से अलग नहीं होते। ठीक है। They are either socio-political or socio-religious or socio-economic or socio-psychological, और अब तो आई थिंक सारे ही साइकोलॉजिकल हो चुके हैं। बिल्कुल। सोशल इशू कोई भी उठाया जाए वो जाके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो ही जाता है। हाँ, मतलब एक इम्पैक्ट जो है पॉलिटिक्स का वो, और हमारे यहाँ ज्यादा ही है। हमारे यहाँ अब तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और बाकायदा तौर पे आई थिंक के वो जो हम वर्ड्स दो तीन याद करके बैठे हैं, पोलराइजेशन और ये वो, मगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो पोलराइजेशन के बियॉन्ड जा चुके हुए हैं। और जिस तरह हम लोग एक तरह से पॉलिटिक्स को लेते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, दुनिया में इतनी बात नहीं होती है। देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ जिसके बारे में इंसान बात करता है, वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत बैक सीट ले चुकी हुई हैं। हमारी सारी अदर थिंग्स जो है ना, उनका दारोमदार हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे होता है। कुछ ऐसा भी हो चुका कराची हुआ में है। हम पैदा हुए, बड़े हुए, कॉलेज बंद हो गया, घर बैठ के पढ़ो, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट सही नहीं है। आप काम पर जा रहे हैं, पता चला कि जी कुछ हो गया, आप फिर घर चले जाएं, आज शूट कैंसिल हो गई, कल कुछ और हो गया। सो हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट हमारी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर डालता है। बिल्कुल। और आजकल तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स भी बच्चों के हो रहे थे, ओ लेवल्स के, इंटरमीडिएट के, वो सब भी सिचुएशन की और मेरा वजह से नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हूँ। लोगों को बर्गर लगती होंगी, मैं सख्त किस्म का बन कबाब हूँ।